अब एक बात बताता हूँ, क्या होता है टीचर का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो अपने कंट्री के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जितना सम्मान गुरु को दिया जाता है, इतना सम्मान दुनिया में और कहीं पर भी टीचर्स को नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ पर ही बोला जाता है कि टीचर्स आर द सेकंड पेरेंट्स, यानी माता पिता के बाद जो सबसे ज्यादा स्थान दिया गया है वो किसको दिया गया है? अध्यापक को दिया गया है। अब देखो हमारे टाइम पे क्या था भाई, हमारे टाइम पे भी भाई हर कोई तुम्हारे फेज से होके निकले भाई। आज जो तुम जिस फेज में हो, कभी ना कभी हम भी इसी फेज में थे। उस समय हमें भी लगता था यार क्यों पढ़ाते हैं इतना, लेकिन आज सच बताऊं ये वाले टाइम पे जब हम खुद यहाँ पर टीचर्स बने हैं, तो आज हम अपने टीचर को जब याद करते हैं ना, तो उनकी बातें इसलिए इंपॉर्टेंट याद आती हैं कि उन्होंने जो भी चीज बोली थी ना यार, कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर वो सार्थक हुई है, यानी कि मीनिंगफुल हुई है। सीधी सी बात है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, जो पेरेंट्स है भाई, ईश्वर ने जब परिवार बनाया था ना, तो उसमें पेरेंट्स को सबसे पहला स्थान दिया था, यानी कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स। यानी कि परिवार के अंदर बच्चे का जो लालन पालन होता है वो कौन करता है? सबसे पहले माता पिता, और उसके बाद उसको भेजा जाता है किसके पास? गुरु के पास। ठीक है, अब तो क्या हो गया, इतना एडवांसमेंट आ गया है, एजुकेशन सिस्टम इतना रिफाइन हो गया है। नहीं तो पहले क्या किया जाता था, अगर आप पुराने इतिहास की तरफ चले तो क्या देखने मिलेगा, सारे बच्चों को कहाँ भेजा जाता था? गुरुकुल में भेजा जाता था। क्या करने के लिए? पूरे का पूरा अपनी लाइफ के अंदर जो एसेंस है, यानी कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको समझने के लिए। अब एक चीज मैं बताऊं, एक और कहानी सुनाता हूं, सुनो ध्यान से। ठीक है, एक बार क्या होता है, एक चौकीदार रहता है। ठीक है, कौन है? चौकीदार। ठीक है, अब क्या करते हैं, जिस समय की बात बता रहा हूँ बहुत पहले समय, बिजली जो थी अपने यहाँ पर आई नहीं। ठीक है, अब वहां पर क्या करता है बेटा, वो चौकीदार के पास दो लालटेन होती है। एक जो है बड़ी वाली लालटेन लेके आता है और एक छोटी लालटेन। लालटेन जानते हैं ना? ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या डालते हैं? बत्ती डालते हैं, और उसके साथ साथ क्या करते हैं? केरोसिन डाल के उसको जलाया जाता है। ठीक है, अब जब भी वो चौकीदार रात के समय निकलता था, ठीक है, तो वो हमेशा क्या करता था, छोटी वाली जो यहाँ पर लालटेन है उसको इमरजेंसी के लिए रखता था, बड़ी वाली को लेके चलता था। उसी से लॉ को देखते हुए वो क्या है, सब जगह चक्कर लगाता था, जो जो जहां पर भी उसको चौकीदारी करनी होती थी। ठीक है, अब समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। अब एक समय ऐसा है जब ये जो बड़ी वाली लालटेन थी वो क्या हो गई? पुरानी हो गई। ठीक है, अब उसने उसको क्या रखा, यहाँ पर घर पे लाके जहां पर उसका घर है वहां पर रख दिया। छोटी वाली लालटेन जब ये सब काम होता था तो वो उससे पूछती थी कि आप हर समय इतना रोशन क्यों होते हैं, क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? तो वो बड़ी लालटेन उस छोटी लालटेन से बोलती है, वो कहती है कि जरूरत है इस चीज की, ये तुम अभी नहीं समझोगे, ये तुम बाद में समझोगे। अब समय किसका आया? ये बड़ी वाली लालटेन तो घर पे है। ठीक है, अब चौकीदार जो है ये छोटी लालटेन को निकल के लेके जाता था। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, और एक और लालटेन वो क्या है, चौकीदार लिया था, क्योंकि छोटी वाली लालटेन भी जो है वो क्या होने लगी है, समय के साथ पुरानी होने लगी। अब ये जो छोटी लालटेन जब अब बड़ी वाली लालटेन के पास आती है, ठीक है, तो वो उससे पूछती है, वो उससे बताती है कि आपने जो भी बोला था, ये छोटी वाली लालटेन बड़ी लालटेन से बात कर रही है। ठीक है, छोटी वाली लालटेन क्या बोलती है सुनना, ये बहुत अच्छा है। उसने बोला कि आपने जो भी चीज बताई थी, आपने जो भी चीज चरित्र दिखाया था, जो भी आपका कैरेक्टर था, वो सब चीज मैंने देखा, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया। ये समझ में मुझे आज आता है जब मैं आज इस चौकीदार के साथ जो है सफर पे निकलती हूँ। आज मुझे समझ में आता है कि आप हर समय रोशन क्यों थे। तो बड़ी लालटेन बताती है कि मेरा काम ये था कि मैं तुम्हें सिखा सकूं, मैं तुम्हें बता सकूं, क्योंकि मेरा समय जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आगे का जो लक्ष्य है, आगे का जो रास्ता है वो तुम्हें दिखाना है। अब यहाँ पर वो छोटी लालटेन को वो बात जो उस बड़ी लालटेन ने उससे कई साल पहले कही थी वो आज समझ में आती है। मीनिंग क्या है इसका? जो बड़ी लालटेन है बेटा वो हमेशा पेरेंट्स होते हैं और टीचर्स होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट। ये जो अध्यापक है ना बेटा, अध्यापक जो भी चीज तुम्हें बताते हैं, टीचर्स जो भी चीज बताते हैं, वो अपने भंडार ऑफ नॉलेज से क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस से तुम्हें निकाल के वो चीज देते हैं। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर जितना टीचर्स के साथ बच्चों का रिलेशन है ना, बाहर जब जाओगे, ठीक है, इतना देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ अभी देखने के लिए मिलेगा बेटा, ये जो स्कूल लाइफ तुम लोग जी रहे हो ना, ये इसी समय देखने के लिए मिलेगा। और इस समय जो टीचर्स समय मिलते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। पता है क्यों? क्योंकि यही वो बड़ी लालटेन की तरह तुम्हारे जीवन को क्या करेंगे, रोशन करेंगे। भाई हमारा टाइम एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो तुम्हें रास्ता बनाना है ना, वो तुम्हें ही रास्ता बनाना है। यानी जो रोशनी हम दे रहे हैं, उस रोशनी से तुम्हें वो सारी चीजें लेनी है जो तुम्हारी जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब इसके बाद आगे का रास्ता तुम नापोगे, वो उस समय हम नहीं होंगे।
वो क्या करना है वो तुम्हें ही करना है। मैं हमेशा बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को क्या चीज है बेटा कि ये वाला जो पीरियड है ना जिसमें तुम लोग अभी हो, ये सबसे गोल्डन पीरियड है तुम्हारी लाइफ का, क्योंकि अभी तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है नहीं इतनी परिवार की। जैसे ही परिवार आगे बढ़ेगा, जिम्मेदारियां घर की आएंगी और साथ ही साथ फिर जब यहाँ से बाहर निकलोगे, जब ये वाले फेज से बाहर निकलोगे, अभी तुम्हें लगता है टीचर्स क्या फालतू बात कर रहे हैं, तुम लोग तो जितना बोलते हो उससे तो 2-4 चीजें हम एक्स्ट्रा ही बात करते थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे टाइम पे ये स्मार्टफोन्स थे ना, हमारे टाइम पे स्मार्टफोन्स नहीं थे, ना ही कैमरे थे। तो जिस लेवल की हमने मस्ती करी है ना, उस लेवल की तुम लोग अभी करते भी नहीं हो। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि जिस लेवल पे, और उस समय तो मास, अभी तो बेटा मास टीचर्स जो है बहुत लीनियंट हो गए। हमारे टाइम पे जो टीचर्स होते थे ना, समझ में आए, 1 2 3, समझे? नहीं 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं, हाँ सर 1 2 3। तो वही चीज है क्या? क्योंकि टीचर की जो मार और डांट है ना बेटा, वो जीवन सुधारक का काम करती है। हमेशा ध्यान रखना बेटा कि आपको वो टीचर याद नहीं रहेगा जो क्या है, जो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके लिए लीनियंट है। हमेशा वो टीचर याद रहेगा जो आपको खूब डांटता है। एक और किस्सा बताता हूँ अपनी लाइफ का, ठीक है?